चले भी काफ़ी थे और इतना रिट्रेसमेंट लाजमी था। हालांकि कल जो अप्रोच थी कि भाई अगर 833 के ऊपर सस्टेन होगा हम बाय करेंगे, वो बाय था भी, ट्रेड चला भी ठीक ठाक, लेकिन उसके बाद कोलैप्स हो गया, तो वो ट्रेड तो खराब हो गया कल निफ्टी पर भी और निफ्टी बैंक पर भी। क्लोज बहुत, ओपन बड़ा अच्छा था। आपने एक कल के ओपन को खेलने का तरीका वही था, अगर आप कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर हैं तो प्ले करिए, बट कोलैप्स हो गया उसके बाद निफ्टी बैंक भी। इनफैक्ट निफ्टी बैंक बेटर था कल, क्लोज उसका और भी खराब है। मैंने अपने क्लोजिंग नोट में आशीष क्लियरली लिखा था, मैं थोड़ा सा क्लोज के वक्त कॉशियस था कि नो लॉन्ग्स बिलो 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन बोथ इंडिसेस। मैं 10-day को बहुत रिस्पेक्ट दे रहा हूं इस दौर में। आज की इस सीरीज की बिगिनिंग जब हो रही है ना, अगले 1-2 दिन में आशीष, इस शुक्रवार, सोमवार और मंगलवार हमें तय करना पड़ेगा कि हम एक बार फिर से स्ट्रांग होंगे, 800 के ऊपर ट्रेवल करेंगे, या फिर अल्टीमेटली हम जाएंगे 20-day को टेस्ट करने। तो मैं ये बेस इसलिए लिख रहा हूं आशीष के, वॉलेटिलिटी रहने वाली है। आप कल के स्टैट्स को देखिए एफआईज के, देखिए एक तो ये बात कह सकते हैं कि आप भाई बहुत उनकी तरफ से सेलिंग हुई, ये भी एक बात है कि थोड़ा एक्सपायरी थी, अपने प्रॉफिट्स को उन्होंने कैश में कन्वर्ट किया ठीक ठाक तरीके से। 4000 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस ने करीब 2500 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 3090 करोड़ रुपए का एफआईज ने कल आशीष इंडेक्स बेचा। लॉन्ग कितने काटे? 56,000 लॉन्ग काटे, ह्यूज। और स्टॉक फ्यूचर्स में 4862 करोड़ की बिकवाली, 1,17,244, यानी जुलाई जहां से शुरू हुआ था एग्जैक्टली आप उसी लेवल पे आ गए हैं। जरा एक बार आप वो निफ्टी नेट लॉन्ग एफआईज का जरा आंकड़ा देखिए आशीष, आप रिट्रेस होके एग्जैक्टली इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं लगभग 33,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट से, जो कि जुलाई के मिड में अप्रोक्सीमेटली था 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट बुकिंग अपने लॉन्ग्स को कन्वर्ट किया कल एफआईज ने। तो कल जो हुआ प्राइस डैमेज, उसका पीछे ये कारण था। अब इस सीरीज की शुरुआत जब हम जिस नोट पे कर रहे हैं आशीष, वी आर मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से थोड़ा सा 10-20 पॉइंट नीचे का जोन है। मेरी अप्रोच क्या है, ये देखिए आशीष, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में और इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में निफ्टी का जो ऑप्शंस का स्टैट्स है वो ये कह रहा है कि 19,700, 800, 900 और 20,000 इन 4 स्ट्राइक्स में कॉल राइटर्स ने बहुत स्ट्रांगली ग्रिप ली हुई है। जब आपकी स्क्रीन पे आउटस्टैंडिंग वाइज आएंगे ऑप्शंस के, डायरेक्टर साहब बोले क्या, ये प्लीज 19,800 पे सबसे बड़ा कंसंट्रेशन है मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आशीष। तो स्ट्रेंथ का एक कोर इंडिकेटर होगा कि 19,800 के आप ऊपर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। यहां पे आउटस्टैंडिंग वाइज 98 लाख का है, ये एक बहुत क्रिटिकल मार्क है, याद रखिएगा, फॉर दिस डे, फ्राइडे और नेक्स्ट वीक एज वेल। नीचे पुट्स में आशीष, कोई भी पुट रीजनेबल ओआई होल्ड करती है तो वो है 19,500 की इन मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कल भी अपने क्लोजिंग नोट में कहा था कि नो लॉन्ग्स बिलो 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, स्पेशली अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म की है तो। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए निफ्टी पर जो पहला बेस है आशीष, वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में पुल बैक जनरेट कर सकता है, बट वो क्या डिसॉल्व हो जाएगा इस ओपनिंग के साथ, चांसेस हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आशीष ये देख रहे हैं आप, ब्लू कैंडल, दैट्स 19,800 लेके आइए। बेस 1 देखिए, बेस 1 है 605,595, 595,605। ये टूटता है आशीष तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, और वो होना भी चाहिए कि आप जाएं और 512, 481 को टेस्ट करके आए। दैट्स एग्जैक्टली 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप उन सर्कमस्टेंसेस में एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हैं। फर्स्ट हमें अपना जो अगर शॉर्ट ट्रेड लेंगे तो उसको मॉनिटर करना पड़ेगा इसी जोन में 512, 481। और एक और चीज याद रखिएगा, आज के सेशन में या मंडे के सेशन में जो लेवल्स पुल बैक जनरेट कर सकते हैं वो यही हैं, 605 या फिर 481, 512, 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। स्ट्रेंथ का कोर इंडिकेटर आशीष यही होगा कि आप 19,810 के ऊपर, जो पहला जो एक रेजिस्टेंस की प्लेट पे नंबर आएगा 19,810, इसके ऊपर जब सस्टेन होकर ट्रेड करेंगे उसे कहेंगे स्ट्रेंथ। अदरवाइज 605 या फिर 512 से जो पुल बैक आएगा वो एवरेजेस का पुल बैक होगा, ना कि स्ट्रेंथ होगी। ऐसे अप्रोच करिएगा शॉर्ट, और कौन से लेवल पुल बैक जनरेट कर सकते हैं वो मैंने मेंशन कर दिया स्क्रीन पे। वोलेटिलिटी रहेगी, याद रखिएगा, इतना आसान नहीं होगा बाजार 10-day के नीचे और 20-day के ऊपर। निफ्टी बैंक कल ओपनिंग बहुत स्ट्रांग थी, आपने 46,210 के कॉल राइटर के ऊपर चलना शुरू किया, आपने पॉइंट्स भी दिए, बट आप कोलैप्स हो गए। यहां रोलोवर्स याद रखिएगा आशीष, इन कंपैरिजन टू निफ्टी थिन हुए हैं, जो कि पिछली 3 सीरीज में इन कंपैरिजन विद निफ्टी स्ट्रांग हुआ करते थे। आप कोलैप्स हुए, आपने 10-day को तोड़ा, आपने पुट राइटर्स के जोन को तोड़ा।
यहां 46,000 पे बड़ी कॉल राइटिंग है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी वही एग्जैक्टली निफ्टी जैसी। आशीष यहां पे जरा पहला बेस देखिए आप, ये जो 551 का क्लस्टर है ना, 45, 551 और 490, अगर ये वॉलेट होता है तो ये होना भी चाहिए कि आप जाइए और 313 के जोन को टेस्ट करिए, आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं उन सर्कमस्टेंसेस में। दैट जोन इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बहुत जरूरी होता है टेंडेमा के नीचे आप जाके जोन को छू के आए, तो शॉर्ट ट्रेड की गुंजाइश तभी बनेगी, याद रखिएगा। अदरवाइज टिल द टाइम वी आर मेंटेनिंग अवरसेल्फ अबव 45 41, नो शॉर्ट। स्ट्रेंथ तभी आएगी या फिर पुल बैक की पॉसिबिलिटी तब बनेगी जब आप 46,833 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करेंगे। उन सर्कमस्टेंसेस में 941, 46,071 यहां तक आप जा सकते हैं। स्ट्रेंथ तभी आएगी, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, 46,071 के स्तर पर। आशीष एक चीज याद रखिएगा, 10 डेमा के नीचे और 20 डेमा के ऊपर वोलेटिलिटी रहती है, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। बहुत मुश्किल जोन होता है ये ट्रेड करने के लिए। आशीष। ओके।